तो गाइस फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था। 2 अप्रैल यानी कि लिबरेशन डे जिसे ट्रम्प सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज ही के दिन यहाँ पर इम्पोज किया जाएगा, पूरी दुनिया पर लागू किया जाएगा यूएस की तरफ से 25% टैरिफ्स। और इन टैरिफ्स को इम्पोज करने के बाद मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, ग्लोबली इन सारी चीजों का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है और ये ट्रेड वॉर आखिर कौन सा मोड़ लेगा इसके बाद, ये अभी के टाइम पर सबसे बड़ा सवाल है। इस समय पर यूएस में चल रही है रात, क्योंकि इंडिया के टाइम से लगभग 10 घंटे पीछे चल रहा है यूएस का समय। इसलिए अगले कुछ घंटों में जैसे सुबह होती है वहां, तब पता चलेगा कि ट्रम्प किस तरह से एड्रेस करते हैं इन टैरिफ पॉलिसीज को, किस तरह से यहाँ पर ये दुनिया भर में इंप्लीमेंट की जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इन पॉलिसीज का इफेक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और क्या चीजें हमें आगे चलकर देखने को मिल सकती है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको आगे चलकर इस चैनल पर ही मिलती रहेगी। रही बात कल के वीडियो की, तो वो भी चेकआउट आप कर सकते हैं, जो कि था डॉलर किस तरह से बिटकॉइन से डोमिनेट होता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें बिटकॉइन ही ग्लोबली एज ए करेंसी के तौर पर यूज किया जाता दिखाई दे सकता है। तो उस टॉपिक के बारे में भी हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में। एंड मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जरूर वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की करंट सिचुएशन के बारे में। दोस्तों, टैरिफ डे आ चुका है, यहाँ पर लिबरेशन डे आ चुका है। पूरे वर्ल्ड को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चाइना, मैक्सिको और कनाडा जैसी कंट्रीज पर ये टैरिफ लगा चुके हैं। हालांकि हमारा देश यानी कि इंडिया ऑलरेडी नेगोशिएट करता दिखाई दे रहा है ट्रम्प के साथ, जहाँ पर कुछ चीजों में इंडिया यूएस पर लगे टैरिफ्स को कम करता भी दिखाई दे रहा है। तो अगले कुछ ही घंटों के अंदर रोज गार्डन में हमें ये सेरेमनी देखने को मिलेगी, जहां पर ट्रम्प अनाउंस करेंगे टैरिफ पॉलिसीज। इंडिया की जहां तक बात की जाए तो ट्रम्प ऑलरेडी इंडिया को टॉन्ट देते हुए कह चुका है कि इंडिया सबसे बड़ा टैरिफ किंग है। उनका ये क्लियर मानना है कि यूएस हैज बीन रिप्ड ऑफ बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द ग्लोब, यानी कि दुनिया भर की हर एक कंट्री ने यूएस का फायदा उठाया है टैरिफ पॉलिसीज के चलते। और अब बारी आ चुकी है जहां पर ट्रम्प खुद स्टैंड लेकर टैरिफ दुनिया भर की हर एक कंट्री में इंपोज कर देंगे, जिसके बाद उनका ये मानना है कि इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ जो ट्रेड डिफ्लेक्ट्स है वो यहाँ पर रिड्यूस होते दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसी से फॉरेन गवर्नमेंट्स पर वो प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स के कारण 1890 से चल रहा जो ट्रेड सिस्टम है, जो दुनिया भर के सभी देशों ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, उस पूरे ट्रेड सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी है इस समय पर ट्रम्प ने, क्योंकि इन टैरिफ पॉलिसीज के चलते ऑलमोस्ट 35% तक रेट्स इंक्रीज होते दिखाई दे सकते हैं। रेट्स में राइज हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर इन टैरिफ पॉलिसीज के कारण 1.4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस एक नुकसान के चलते ऑलरेडी यहाँ पर ट्रम्प जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऑन अ शॉर्ट टर्म यूएस इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन की जहां तक बात की जाए तो ट्रम्प और यूएस पूरी तरह से प्रॉफिट्स में ही रहने वाले हैं और यहाँ पर इकोनॉमी पर एक अच्छा खासा इंपैक्ट उनके हिसाब से यूएस पर पड़ने वाला है। व्हाइट हाउस के एक एडवाइजर का तो ये भी मानना है कि इन न्यू टैरिफ्स के चलते ऑलमोस्ट 6 ट्रिलियन डॉलर्स का नया रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है फेड की तरफ से, वो भी अगले 10 साल के अंदर अंदर ही। फिलहाल इन चीजों का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, तो माना जा रहा है कि यूएस एक्सपोर्ट्स पर लगभग 46% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल यहाँ पर हर एक ग्लोबल मार्केट पर इन सारे टैरिफ पॉलिसीज का इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कुछ कंट्रीज इंडिया की तरह नेगोशिएट करती दिखाई देगी, लेकिन चाइना और रशिया जैसी अल्लड़ अल्लड़ कंट्रीज और बड़े टैरिफ्स भी यूएस पर इंपोज करती दिखाई दे सकती है। और ये ट्रेड वॉर अगर इसी तरह से ईगोस के बीच चलता है तो यहाँ पर और ज्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का। यहाँ पर जहां तक बात की जाए क्रिप्टो मार्केट की, तो फिलहाल की जो सिचुएशन है, क्रिप्टो मार्केट इस समय पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। बिटकॉइन की जहां तक बात की जाए तो पिछले 24 आवर्स में 1.76% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इथेरियम यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता नजर आया। बाकी अल्ट कॉइन्स में ऑलमोस्ट हमें मैक्सिमम अल्ट कॉइन्स में गिरावट देखने को मिली है। मीम कॉइन्स तो रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकता है कोई कि इन टैरिफ पॉलिसीज का किस तरह से क्रिप्टो मार्केट पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 55% चांसेस है कि क्रैश होता ही दिखाई देगा। रही बात रिसेशन की, तो गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 35% चांसेस है कि यूएस को रिसेशन फेस करना ही पड़ेगा इन टैरिफ पॉलिसीज के चलते। यूएस को देखते हुए यहाँ पर यूके ट्रेड भी कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि उन्हें भी क्रिप्टो को स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी देनी चाहिए उनकी खुद की कंट्री
के अंदर। रही बात ट्रम्प फैमिली की, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ट्रम्प फैमिली लगातार क्रिप्टो को लेकर नए नए स्टेप्स उठाती दिखाई दे रही है। अब USD1 को जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जो कि यूएस का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन माना जा रहा है, जो कि डॉलर से पैक्ड होगा। यहाँ पर ट्रम्प फैमिली ऑलरेडी 75% नेट रेवेन्यू क्लेम कर रही है वर्ल्ड्स लिबर्टी टोकन सेल्स का। यहाँ पर एरिक ब्रदर्स ने एक कंपनी, एक फर्म लॉन्च किया था 1 साल पहले, वही था वर्ल्ड्स लिबर्टी, और जो कई सारे टोकन यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स और डिजिटल एसेट्स यहाँ पर लॉन्च करता दिखाई दे सकता है अगले कुछ महीनों में ही। कल के दिन यानी कि 3 अप्रैल को यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जैसे कि ट्रम्प की जहां तक बात की जाए तो ऑलरेडी ट्रम्प यहाँ पर कनाडा, मैक्सिको, चाइना जैसी कंट्रीज के लिए गुड्स पर और स्टील और एल्यूमिनियम पर काफी सारी ड्यूटीज यहाँ पर इंक्रीज कर चुके हैं। रही बात 3 अप्रैल की, यानी कि कल के दिन यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री पर भी सिमिलर चीजें हमें देखने को मिलेगी, जहां पर टैरिफ्स इंपोज किए जाएंगे लगभग 25% के आसपास। दूसरी तरफ ट्रम्प भी अमेरिका के अंदर एक स्लोगन ले आ चुके हैं, जो कि कह रहा है मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट यूएस के साथ ट्रेड करने वाले, यानी कि यूएस के हर एक ट्रेडिंग पार्टनर को 20% टैरिफ यहाँ पर इंपोज किया जाएगा आज ही के दिन से। सवाल अभी वही है कि क्रिप्टो मार्केट पर इसका किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। देखा जाए तो ट्रम्प की खुद की गवर्नमेंट, खुद का देश भी यहाँ पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि किस तरह से ये टैरिफ पॉलिसीज यूएस को प्रॉफिट दिलाएगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म की जहां तक बात की जाए, शॉर्ट पीरियड की जहां तक बात की जाए तो यूएस को रिसेशन फेस करना ही पड़ेगा। रही बात स्टॉक मार्केट्स की, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रैश होते ही दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट ओवरऑल पूरे ग्लोब में सबसे पहले यूएस, कनाडा और चाइना जैसी कंट्रीज को सबसे ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें मैक्सिको, इंडिया जैसी कंट्रीज का नाम सामने आता दिखाई देगा। यूएस के साथ ट्रेड करने वाले सबसे बड़े पार्टनर्स यानी कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा इस समय पर सबसे बड़े खतरे में है। वेनेजुएला को भी ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं इस समय पर ट्रम्प। और रही बात इंडिया की, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यूएस रिसेशन का इंडिया पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि यूएस की तरह भी लॉन्ग रन में इंडिया भी ज्यादातर प्रॉफिट्स में ही रहने वाला है। क्रिप्टो मार्केट की जहां तक बात की जाए तो ज्यादातर एनालिस्ट का अंदाजा यही है कि जिस तरह से ट्रम्प क्रिप्टो को लेकर ज्यादातर एंथुसियाज्म बिल्ड करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे ज्यादातर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन टैरिफ पॉलिसीज का हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिले। कई सारे एनालिस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 55% चांसेस है कि हमें पॉजिटिव इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट पर देखने को मिले, हालांकि 45% चांसेस है कि क्रिप्टो मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट करता दिखाई दे। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट। अगला वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा जब ट्रम्प टैरिफ पॉलिसीज को इंपोज करेंगे पूरी दुनिया पर, और मार्केट में हमें उसी समय हलचल देखने को मिल जाएगी। तो बी एक्टिव, हर एक अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो भी, और आपको हर एक डिटेल समझ में आ जाएगी उस एक वीडियो के अंदर, तो उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो आपको ट्रम्प की स्पीच के कुछ सेकंड्स बाद ही देखने को मिल जाएगा। अभी तक आपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।